जिसका कब्जा उसकी संपत्ति। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर, जिसका कब्जा उसकी संपत्ति। यानी कि जो जमीन के या प्लॉट के या फिर किसी भवन के या दुकान के जो डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो उसके दस्तावेज हैं, उसमें मालिकाना किसी और का है, लेकिन उस पर कब्जा कोई और किए और अब हक भी उसका हो रहा है, तो ये पॉसिबल है कैसे? तो आज हम इसी पे बात करेंगे। देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि कई लोगों के एक से ज़्यादा मकान होते हैं, या कोठी होती हैं, दुकानें होती हैं, या प्लॉट होते हैं। ठीक है, किसी भी तरह कोई अचल संपत्ति, और वो क्या करता है कि अपने नाते रिश्तेदार दोस्तों को उसमें रहने के लिए दे देता है। फिर क्या होता है, उससे जो वहाँ पे रहने आया व्यक्ति, यानी जो उसका नाते रिश्तेदार या फिर दोस्त हो सकता है, जो वहाँ रहने आया, उस व्यक्ति ने उस संपत्ति पर ही, अब उस संपत्ति के पते पर आधार कार्ड बनवा लिया, ठीक, राशन कार्ड भी बनवा लिया, बिजली का कनेक्शन भी ले लिया, और पानी का बिल, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपने नाम करवा लिए। इस बात का जो असली मकान मालिक यानी जो हकदार है, उसे इसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उसने कभी भी 12 सालों के अंदर इस पे कोई आपत्ति नहीं जताई। अब क्या होता है, 12 साल गुजर जाने के बाद अब वो आता है, कहता है भाई मेरा मकान खाली कर दो। अब जो 12 साल से ज्यादा रह रहा है वो कहता है कौन सा मकान, ये तो मेरा है। अब जिसका मालिकाना हक है वो बेचारा घबराता है, वो कहता है कैसे मेरा है? और जो कब्जा किया उसे पता है लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है अगर 12 साल से ज्यादा का कब्जा होता है किसी भी जमीन पर, किसी भी प्लॉट पर, किसी भी दुकान पर, और अगर वो वहां के सारे वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाने में सफल होता है, तो मालिकाना हक कब्जेदार को मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है, अब दोनों का केस चलता है, और अगर वो अपना मालिकाना हक दिखाने में सफल रहता है तो संपत्ति कब्जेदार की हो जाती है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा टॉपिक।